नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। आज मार्केट में कल रात के रेट कट के बाद काफ़ी उठा पटक रही और मार्केट ने काफ़ी जो है शुरुआती दौर में बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर गया। इसने ऑल टाइम हाई लगाया, करीब 25,611 का ऑल टाइम हाई लगने के बाद निफ्टी में एक अच्छी खासी बिकवाली आई और लगभग सारे शेयरों में बिकवाली आई, केवल कुछ ही शेयर संभले। तो अब ये है कि पहले तो ये आइए चलते हैं चार्ट पर देखते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे अभी इस रेट कट के बाद किन सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए और किन सेक्टर से सावधान रहना चाहिए। चार्ट पर चलते हैं, आ जाइए। देखिए ये चार्ट पर, यहाँ पर देखिए निफ्टी ओपन कैसे हुई। निफ्टी यहाँ पर खुलती है सीधे सीधे करीब 25,500 के आसपास निफ्टी खुली है और सीधे वहां से उछल उछल करके एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया 25,11 का। और वहां से फिर एक गिरावट आई, तो बहुत ही तगड़ी गिरावट रही। करीब अपने हाई से अगर लिया जाए तो इसने करीब 230-235 पॉइंट का एक बिकवाली रही और उसके बाद रिकवरी मुश्किल से 70 पॉइंट। साथ ही बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में बहुत कोई खास गिरावट भी नहीं रही और कोई रिकवरी नहीं। बैंक निफ्टी ने करीब इससे बेटर परफॉर्म किया आज। और साथ में देखते हैं मिड कैप में भी तेज गिरावट रही। आपने देखा खुलने के साथ ही मिड कैप में बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग, करीब 1700 पॉइंट का अपने हाई से लेकर के 1700 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे रही, 1800 पॉइंट के आसपास। लेकिन इसमें रिकवरी भी बाद में बहुत बढ़िया हुई, करीब 1100 पॉइंट की रिकवरी जो है क्लोज होते होते तक मिड कैप में हो गई। स्मॉल कैप में भी काफ़ी तगड़ी गिरावट रही, लेकिन यहाँ भी करीब जो है लगभग 1.5% की, यानी कि 300 पॉइंट, 305 पॉइंट के आसपास की रिकवरी, 300 पॉइंट की रिकवरी यहाँ भी। तो अब सिनेरियो कैसा बनेगा, कल क्या होगा मार्केट का। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। आ जाते हैं थोड़ा मैक्रो की तरफ ध्यान दें। देखिए स्मॉल कैप में नीचे से बिग बन रहा है, मिड कैप में नीचे, और यहाँ अगर ध्यान देते हैं हम तो देखिए यहाँ डाउ जोन्स जो फ्यूचर है वो लगभग अभी इस समय जबरदस्त ऊपर आ चुका है। डाउ जोन्स फ्यूचर है लगभग 1.21% और ये एक बड़ी बढ़िया से ग्रीन कैंडल के साथ साथ देखिए S&P फ्यूचर जो है, S&P 500 का फ्यूचर, वो भी बहुत तगड़े ग्रीन के साथ ऊपर गया है, जबकि कल ये सारे रेड में बंद हुए थे। और अब यहाँ देखिए वहाँ का जो ये नास्दाक है, तो यूएस टेक, उसका जो फ्यूचर है यूएस टेक के नाम से जाना जाता है, वो भी देखिए करीब लगभग 2% से ऊपर जो है चल रहा है। तो अभी यूएस मार्केट खुले नहीं है, 8 बजे के आसपास मार्केट खुलेगा, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर क्या होगा कि अपने यहाँ SGX निफ्टी में भी मूव आने शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट शुरुआत हो गई है यहाँ भी, अब धीरे धीरे ये आने शुरुआत हो गई है। इसमें भी 25,507 अभी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी अब एक हाल आने की संभावना, और हो सकता है 11 बजे रात तक जाते जाते ये इसमें एक बढ़िया ट्रैक्शन आए। तो कल हो सकता है कि हम एक गैप अप देखें। अब ये गैप अप कितना सस्टेन करेगा ये डिपेंड करेगा मार्केट के डायनामिक्स पर, क्योंकि यहाँ के मार्केट थोड़े से अलग तरीके से चल रहे हैं, ऑलरेडी बहुत पीक पर है। तो कोई भी हाई जो है, कोई भी जो उछाल है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग का मौका ढूंढ रहे हैं वो लोग जो पहले से ही अच्छी पोजीशन बना करके बैठे हैं। अब इनमें रेट कट के बाद कहाँ पर नजर रखी जाए। देखिए रेट कट का इम्पैक्ट कहाँ होगा। रेट कट जो हुआ है उससे, अभी देखिए इंडिया में तो इंटरेस्ट का कोई रेट कट हुआ नहीं है, तो उसका नतीजा क्या होगा कि चूंकि वहां रेट कट हो चुका है तो उनके पास इमर्जिंग मार्केट में ही मूव करने का मौका है। वहां की जो चीप मनी है वो बेटर इन्वेस्टमेंट ढूंढेगी, जो कि अभी इमर्जिंग मार्केट में नंबर 1 पोजीशन जो है वो इंडिया की है। तो अल्टीमेटली वो घूम फिर करके इंडिया में मनी आएगी। उसका आप इफेक्ट यहाँ देख सकते हैं यूएस डॉलर पर। देखिए यूएसडी INR लगातार अपने हाई से जो है पहले ही गिर चुका है, और देखिए पिछले 4-5 दिनों से लगातार गिर रहा है और अभी 83.61 पर आकर के बंद हो रहा है। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि फंड जो है वो इंडियन इकोनॉमी में आने शुरू हो गए हैं। और इसके साथ क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ इस रेट कट का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए इस पे क्या है, जो IT कंपनियां हैं उन पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म रहेगा, लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो US डॉलर
की वैल्यू आप देख रहे हैं गिर रही है, तो उनकी जो है उनको कम रुपीस मिलेंगे उतने यूएस डॉलर के बदले में, तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो एक्सचेंज रेट की वजह से थोड़ी सी कम होगी, उनकी आय कम होगी जब वो कन्वर्ट करेंगे रुपी में, तो उसकी वजह से वहां पर एक थोड़ा सा नेगेटिव साइड इफेक्ट दिखेगा, जिसकी बिकवाली की आपने देखा भी, आज काफी अच्छी बिकवाली भी हुई उसमें। लेकिन फायदा किन किन को होगा? फायदा हर उस कंपनी को होगा जिसने जो डॉलर में लोन लेकर के बैठी हैं, या फिर उनका जो है जहां पर कि जहां इंपोर्ट जहां ज़्यादा होता है, तो उनको जो लायबिलिटी चुकानी है वो यूएस डॉलर में जो चुकानी है वो कम चुकानी। प्लस इसका सबसे बड़ा एडवांटेज कहाँ होगा? एफएमसीजी में होगा, क्योंकि फंड जो है वो एफएमसीजी सेक्टर की तरफ समय ज़्यादा जाता है। आप फार्मा में और एफएमसीजी ज़्यादा मूव होते हुए देखेंगे, क्योंकि इंडिया से भी जो है, और फार्मा में चूंकि एक अलग ही साइकिल चल रही है, चूंकि एक्सपोर्ट का और सप्लाई की काफ़ी अच्छी एक डिमांड चल रही है वहाँ, जिसकी वजह से यहाँ कंपनियां बेटर परफॉर्म कर रही हैं। प्लस कंजम्पशन को एक बेटर ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ऑटो में एक बेटर ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, इवन इंफ्रा में भी। अब यहाँ से चूंकि इंफ्रा में भी बहुत सी कंपनियां जिन्होंने बाहर से उनको एक रिलीफ मिलेगी डेट यूएस डॉलर में अगर रीपेमेंट करना है, जबकि मशीनरी वगैरह जो है वो यूएस डॉलर में जब इंटरनेशनल मशीनरी परचेज करती हैं तो यूएस डॉलर में उनका रीपेमेंट होता है, क्योंकि वो ग्लोबल एक करेंसी मानी जाती है। तो उस कंडीशन में उनकी लायबिलिटी कम होगी, जिससे उनके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये एक इम्पैक्ट है। लेकिन इस समय किन सेक्टर्स पे नज़र रखी जाए? देखिए, इस समय केवल रेट कट की ही नहीं, आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए एफएमसीजी अट्रैक्टिव है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एफएमसीजी में क्या अट्रैक्टिव और कौन से पोर्शन अट्रैक्टिव है, तो आप ध्यान रखिएगा। ये सेक्टर्स पर आप नज़र रखिए। कल हो सकता है कि मार्केट गैप अप हो। इस समय मार्केट बहुत ही थोड़ा सा पिक्यूलियर हो गया है। जब हाई पर बंद होता है तो अगले दिन सडनली वो नीचे की तरफ आ जाता है, और जब नीचे की तरफ बंद हो जाता है तो वो बहुत से लोग आज अगर पुट सेल करके बैठे होंगे तो वो सडनली, या कॉल सेल करके बैठे होंगे तो सडनली कल एक गैप अप हो सकता है, जिससे कि कॉल सेलर्स को एक ट्रैप हो जाए। तो जब कैसा होगा ये सिनेरियो में हमने पहले ही अपने ग्रुप में शेयर किया हुआ था कि इसमें इस समय थोड़ा सा कॉशियस रहें, ओवरनाइट पोजीशन स्पेशली डेरिवेटिव्स में ना लेके चलें, क्योंकि गैप अप गैप डाउन के सिनेरियो में आपका रिस्क रिवॉर्ड डैमेज हो जाता है। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड अभी भी अच्छे हैं। आप अच्छे काउंटर्स में आज की गिरावट में काफ़ी सेकेंड हाफ में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, तो उन सेक्टर्स पर ध्यान रखें, उन स्टॉक्स पर नज़र रखें जिनमें आज खरीदारी हुई। आने वाले समय में जरूर उनमें एक ट्रैक्शन आपको दिखाई देगा। चलिए, अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जो लोग इस वीडियो को, जो सब्सक्राइबर हैं वो इसको ज़रूर लाइक करें, लेकिन जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, अभी भी मेजर जो व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। एक आपके साथ जो नॉलेज शेयरिंग है उसमें एक थोड़ा सा जोश आता है, तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।